सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सरस्वती स्वामी देवानंद महाराज जी के श्री श्री चरण कमल में ही हम सभी भक्तों का साष्टांग धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। आइए महाराज जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। आज का सत्संग है श्री सद्गुरुदेव जी का योग संदेश। पिछले 2-3 दिन पहले प्रभु जी के योग संदेश के ऊपर हमने बहुत ज्ञान की बातें जानी हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज के प्रवचन में प्रवचन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि इंसान को सभी कर्मों में श्रेष्ठ कर्म क्या करना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म क्या मानना चाहिए। क्या संसार के कर्म श्रेष्ठ है या परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो प्रयास है वो श्रेष्ठ है। क्या परमात्मा का नाम, परमात्मा का भजन और परमात्मा के चरणों की सेवा, क्या ये श्रेष्ठ कर्म है या संसार के कर्म श्रेष्ठ है। इसके ऊपर आज का प्रवचन का प्रकाश है। और संसार के ऊपर जो संसार की जो कर्म है उन कर्मों का क्या फल है, या परमार्थ मार्ग में जो कर्म है इन कर्मों का क्या फल है, और हमें जीवन में किसके साथ संबंध जोड़ के चलना है, किसी के साथ संबंध तोड़ के चलना है। इन्हीं सभी महत्वपूर्ण उपदेशों के ऊपर आज का ये सत्संग है जो महाराज जी हमें उपदेश करते हैं। महाराज जी सबसे पहले ये फरमाते हैं कि हर जीव संसार में आके कर्म करता है और कई बार जीव कर्मों में इतना रम जाता है कि परमात्मा का भजन छोड़ देता है, परमात्मा का सिमरन छोड़ देता है। वो सोचता है कि मुझे जीवन निर्वाह करने के लिए जो मैं कर्म कर रहा हूँ ये सबसे ऊंचा कर्म है, परंतु उसको ये नहीं पता कि जो काम हम कर रहे हैं वो कार्य तो भगवान के लिए करना चाहिए, वो भगवान का कार्य है और भगवान के निमित्त ही कार्य करना चाहिए। क्योंकि हमें जो जन्म दिया किसने दिया, भगवान ने दिया। ये तन भगवान ने दिया, परिवार भगवान ने दिया, संबंध, रिश्ते, नाते और जीवन जीने के लिए जो सामग्री है सभी को तो भगवान ने दिया है। तो हम क्यों ना भगवान के कार्य को, भगवान के निमित्त जो कार्य है उनको प्रमुख माने। सब कुछ तो भगवान का है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। इंसान अपने स्वार्थ के आधार पर जो संसारी कर्मों को अपना मानता है ये तो उसकी अज्ञानता है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि असली ज्ञान क्या है। असली ज्ञान ये है कि हमें संसार में आकर निस्वार्थ कर्म करना है। निस्वार्थ का मतलब परमार्थ, परम अर्थ, दूसरों के लिए कर्म करना है, वही उच्च कोटि का कर्म है। और जब भगवान ने ही हमें जन्म देके और सारा संसार के संसार को भगवान ने ही बनाया, तो क्यों ना हम भगवान के निमित्त कर्म करें। कहते हैं जब हम भगवान के निमित्त कर्म करते हैं तब हमें अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति होती है। हमारा जीवन दिव्य बनता चला जाता है और हमारी आत्मा के ऊपर पड़े अज्ञानता का पर्दा समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि अगर हम स्वार्थवश कर्म करते हैं तो हम एक अंधकार में जीवन जीते हैं, क्योंकि स्वार्थवश कर्म में दुख है, क्लेश है, अहंकार है। अहंकार तो भगवान को बिल्कुल ही प्रिय नहीं है। तो
इसीलिए कहते हैं कि अगर हम हर एक कर्म को भगवान का कर्म मानते हुए उनके चरणों में समर्पित रखते हुए कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा, नहीं तो जीवन में अंधकार ही अंधकार है। तो एक बार अगर हम एक चित्त होकर सोचें, विचारें कि हमें ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए जिन कर्मों को करने से हमें मुक्ति मिले, तो हम देखेंगे कि जब हम परमात्मा को सुपुर्द करते हुए परमात्मा के चरणों में समर्पित अपने आप को करते हुए कर्म करेंगे तो उन कर्मों का फल क्या है? मुक्ति। उन कर्मों से हमें मुक्ति मिलेगी। नहीं तो अगर हम स्वार्थवश कर्म करते हैं तो उन कर्मों के फलस्वरूप हमें बंधन में जीवन मिलता है। यानी कि स्वार्थवश जो कर्म है वो बंधन में डालता है। उन कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है। उन फलों को भुगतने के लिए बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि जीवन में हर कर्म को करते हुए तुम ये धारणा करके करो, ये कर्म प्रभु के निमित्त है, ये कर्म प्रभु का है, ईश्वर का है, उन्हीं के निमित्त हमने कर्म करना है। तब आप किसी कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे। इसी को ही कहते हैं कि कर्म योगी, निष्काम कर्म योगी। यानी कि कर्म योगी वो होते हैं जो निष्काम भावना से, यानी कि कामना रहित कर्म करते हैं और जिनके कर्म में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई कामना नहीं होती, कोई वासना नहीं होती, और जो उस कर्म के फल की भी आशा नहीं करता, क्योंकि कर्म योगी फल की आशा परमात्मा पे छोड़ देता है। कर्म योगी हमेशा इसी धारणा में रहता है कि जितने मेरे जीवन के कर्म है सब परमात्मा के कर्म है, परमात्मा ही करवा रहा है, परमात्मा के निमित्त ही मुझे कर्म करना है। इस धारणा के साथ, भावना के साथ कर्म करता हुआ वह कर्म योगी जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है और उसका जीवन सुखमय, आनंदमय और परिपूर्ण रस से भरपूर होता है और वो दिव्यता से भरपूर होता है और वह निष्काम कर्म योगी अपने दिव्य जीवन को जीता है और औरों को भी प्रकाश देता है। आगे महाराज जी फरमाते हैं कि संसार के जितने कर्म है, जितने संबंध है, संपूर्ण बंधन जो है वो हम अपने मन से मान लेते हैं। संसार के जितने रिश्ते नाते हैं वो हम मन से उनको अपना मान लेते हैं, तो हम उनके बंधन में फंस जाते हैं। भाई फरमाते कि हमें ये हमारे अपने मन के ऊपर है, चाहे हम किसी को अपना माने, उसके साथ संबंध जोड़ ले या संबंध तोड़ ले, परंतु हमें हर समय अपने आप को भगवान के साथ जुड़े रखना है। क्योंकि संसार के साथ आप राग करो या द्वेष करो, उसका अंत है दुख। हम उससे परिपूर्ण आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर हम हर पल, जीवन के हर घड़ी, हर पल भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो हमें एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। आगे महाराज जी फरमाते हैं, हमने महाराज जी के जीवन में देखा, महाराज जी हर कार्यों को करते हुए यही फरमाते रहे, ये प्रभु का कार्य है, ये प्रभु की सेवा है। भक्तों की सेवा को भी वो ईश्वर की सेवा मान के भक्तों की सेवा करते रहे। भक्तों का हर दुख, दर्द, कष्ट अपने पर उतार लेते रहे, सिर्फ भक्तों को प्रभु जी की आत्मा मानते हुए। जीवन में महाराज जी ने
जितने कर्म करे, इतने सारे आश्रम बनाए, इतना योग का प्रचार प्रसार करा, और इतनी ऊंची कोटि का उन्होंने संसार के लिए कल्याण करा, दुखियों को जीवन दान दिया, रोगियों को निरोगी बनाया, निर्धनों को धन दिया, निसंतानों को संतान दिया। क्या कुछ नहीं किया महाराज जी ने, परंतु महाराज जी ने किसी कार्यों में अपना आसक्त नहीं रखा। हर कार्य को फरमाते भी रहे महाराज जी, हर कार्य को प्रभु जी का कार्य समझते महाराज जी, करते रहे। इसलिए महाराज जी इतने महान योगियों के योगी, प्रभुओं के प्रभु हुए। और महाराज जी हमें भी ऐसा ही प्रेरणा देते हैं, ऐसे आदेश देते हैं, हमने भी अपने जीवन को इसी ढंग से चलाना है, यानी कि संसार के पदार्थों से, समान संसार के संबंधों से अपने मन को नहीं जोड़ना। इसके विपरीत हमने अपने मन को केवल और केवल परमात्मा के साथ या प्रभु के प्रेम के साथ जोड़े रखना। आगे महाराज जी फरमाते हैं कि आपके चित्त में जब निराशा होती है, आप महसूस करते होंगे कि आपके चित्त चंचल रहता है और आप कुछ भी करना चाहते हो वह नहीं कर पाते हो, और तो पूरी शक्ति लगाकर हमें परमात्मा को पुकारना चाहिए। परमात्मा को पुकारने पे हमें शांति मिलती है, परमात्मा को पुकारने में हमें एक नई शक्ति, एक नई चेतना का प्रवाह हमारे शरीर में होने लगता है, और हमारे अंदर उत्साह और स्फूर्ति बनी रहती है। जैसे हम लोग प्रभु जी के चरणों में आकर सेवा करते हैं, सेवा में हमें कितना आनंद आता है, क्योंकि सेवा करते हुए हमारे अंदर ये भावना होती है कि हम प्रभु जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। सेवा करते हुए अंतरात्मा से हम प्रभु जी को याद करते हैं, उन्हें पुकारते हैं। उससे क्या होता है, हमें हमारे मन प्राण में एक नवीन चेतना सी बनी रहती है, उत्साह बना रहता है, स्फूर्ति बनी रहती है। उसी स्फूर्ति और उत्साह से हम सेवा करते हैं, परम आनंद को प्राप्त करते हैं। प्रभु चरणों की सेवा में मन कभी निराश नहीं होता, इसीलिए प्रभु चरण की सेवा में मन में अथाह शांति बनी रहती है, और इसी शांति से हमारे आत्मा के ऊपर बड़े दुख क्लेशों का जो पर्दा है वो उतर जाता है, साफ हो जाता है, यानी कि हमारी आत्मा चमक उठती है। आत्मा का स्वभाव है शांत रहना, आत्मा का स्वभाव है आनंद में रहना, आत्मा के स्वभाव है दिव्यता में रहना, आत्मा का स्वभाव है निर्लेप रहना। ये सभी बातें हमें कब मिलती है, जब हम निष्काम निस्वार्थ भाव से गुरुदेव की चरणों की सेवा करते हैं या संसार के लोगों की सेवा करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सेवा में बहुत बल मिलता है। क्यों? क्योंकि सेवा करने से हमारा मन शांत होता है, शांत मन हमेशा एकाग्रित होता है, अशांत मन चंचल होता है, चंचल मन जीव को कष्ट देता है, और शांत मन जीव को आनंद देता है। आगे महाराज जी और एक महत्वपूर्ण ज्ञान हमें बता रहे हैं कि जब हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आती है या फिर जीवन में विफलता मिलती है, तो कई बार हम बड़े निराश हो जाते हैं, तो घबरा जाते हैं। महाराज फरमाते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में या विफलता में हमें निराश नहीं होना, क्योंकि महाराज फरमाते ऐसी परिस्थितियां भगवान हमें देते हैं हमारी अंदर की गुप्त और सुप्त सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए। जब कहते हैं ना कि जी हमेशा प्रवचन में फरमाते थे, रंग लाती है हीना पत्थर के घिस जाने के बाद
क्या मतलब हुआ? हीना का मतलब मेहंदी। मेहंदी के पत्तों का अगर जब तक उनको रगड़ो ना, रंग नहीं निकलता। मेहंदी के पत्तों में पानी डाल के जब रगड़ते हैं, खूब रगड़ के चटनी बनाते हैं, फिर हाथों में लगाते हैं, तब मेहंदी रंग छोड़ती है। उसी प्रकार कहते हैं कि ठोकरे खा खा के इंसान जीवन में बहुत कुछ ज्ञान पा लेता है, बहुत कुछ अनुभूतियां कर लेता है। तो ये प्रतिकूल परिस्थिति और विफल परिस्थिति, ये जीवन के ठोकरे हैं। कहते हैं ये ठोकरे अगर हमारे जीवन में आ जाते हैं तो इससे हमें क्यों नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि इन विपरीत परिस्थितियों में भगवान हमारे गुप्त और सुप्त सोई हुई शक्तियों को जगाते हैं। जीवन में जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हम उस प्रतिकूल परिस्थिति से पार होने के लिए तरह तरह की प्रयास करते हैं, प्रभु को प्रार्थना करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, मन को एकाग्रित करते हैं, मन को शांत करके उसी बात के ऊपर सफलता प्राप्त के लिए विचार करते हैं, कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है? हमारे अंदर की सोई हुई गुप्त सुप्त ईश्वरीय शक्तियां जाग जाती हैं और उन शक्तियों से हमारे प्रतिकूल परिस्थितियां खत्म हो जाती है। उन शक्तियों से हमारे अंदर, हमारे जीवन में सफलता ही सफलता आने लगती है। तो इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भगवान तुम्हारे आत्मविश्वास को जगाते हैं। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, घर में कुछ भी दुख हो जाता है, कष्ट हो जाता है, क्लेश हो जाता है, तो अब जीना तो है ही है। उन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए भगवान हमारे अंदर, जब हम प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। आत्मविश्वास से हम उन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं। जीवन है, कष्टों से भरपूर है। जीवन में कभी सुख, कभी दुख, कभी बहुत सुख, कभी आनंद। ये इसी का नाम जीवन है। जहाँ कहते हैं संसार एक बहती नदियां है, सुख दुख इसके दो किनारे हैं। तो दोनों किनारे जीवन में तो है ही है, कभी सुख ज्यादा, कभी दुख ज्यादा। परंतु जब हमारा आत्मविश्वास दृढ़ होता है तो हम इन सुख और दुख, इन द्वंद्वों को बहुत आसानी से पार कर जाते हैं। इन सभी बातों में गुरुदेव का आशीर्वाद, उनकी रहमत अत्यंत आवश्यक है। परंतु गुरुदेव के नाम में इतनी शक्ति है, जब हम गुरुदेव के नाम लेते हैं तो हमारे अंदर प्राण शक्ति, आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ जाता है। जब हम ये आना करते हैं कि गुरुदेव हर पल हमारे साथ हैं और वाकई है भी गुरुदेव, तो हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। तो हमारे अंदर जो सोई विशेष शक्तियां होती है, जाग जाती है, तो उन शक्तियों से हम मुसीबत का सामना कर लेते हैं। ये कवि ने बहुत सुंदर गाया, सतगुरु जब मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। उनकी रहते हुए कोई कुछ कहे, भला उसकी क्या औकात है। तो ये गुरु का हाथ सिर पे होना बहुत जरूरी है। जो बच्चे, जो भक्त गुरुमुख है, उन्हें तो जीवन में मस्ती ही मस्ती है। उन्हें जीवन में किसी बात से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन से तो सब कुछ मानना है। मन को गुरुदेव के चरणों से जुड़े रखो। जैसे संसार में हम मन मन के द्वारा संसार के पदार्थों के साथ, संबंधों के साथ, एक संसार के पदार्थ और रिश्ते नातों के साथ मन के द्वारा एक संबंध स्थापित कर लेते हैं, स्वयं तो करते हैं। वो संबंध तो दुख देने वाले हैं। उनके साथ, क्योंकि जितने संबंधी है, संसार के पदार्थ है, सब नाशवान है। उनके साथ संबंध, आसमान चीजों के साथ संबंध रखोगे तो आपको कहाँ से अजर अमर सुख मिलेगा।
तो उन नाशवान चीजों का के साथ संबंध तोड़ के अगर हम भगवान के साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो वो तो चिरस्थायी संबंध। भगवान आनंद के सागर है, भगवान ब्रह्मांड नायक है, भगवान शक्ति के भंडार है। तो जिसके साथ जोड़ोगे उनकी बातें तो प्रभाव होती है, उनकी बातें तो आती है। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि संसार में रहकर केवल और केवल अपना संबंध परमात्मा के साथ, गुरु के साथ जोड़कर रखो। और कहते हैं कि जीवन में तुम कभी हारो मत। कहता ना कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, है ना। तो रघुवंशी का ये का उनका ऐसा कि संकल्प चलता है, प्राण जाए वचन है। या जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है वही ऐसे कह सकता है। आत्मविश्वास कैसे आता है? अभ्यास, मन की एकाग्रता से, मन को शांत स्थिर करके। और ये आत्मविश्वास कैसे आता है? जब गुरु का ध्यान करते हैं, गुरु चरणों की सेवा करते हैं, गुरु के दर्शन करते हैं और गुरु का कार्य करते हैं, तब ये आत्मबल, आत्मविश्वास आती है। कहते हैं अगर आपका अंदर आत्मविश्वास जब आ जाता है तो अंत में आपकी जीत होती है। कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत है। आत्मविश्वास जिसके अंदर आ जाता है उसके मन में जीत ही जीत है। वो कभी उसका मन वो उसके वो जीवन में कभी हार नहीं सकता। आत्मविश्वास वाला का मन हमेशा विजयी रहती है और ये रहता है। एक कवि ने बहुत सुंदर लाइनें लिखी है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। क्या भगवान से शक्ति मांगते हैं, यानी आत्मबल मांगते हैं, जिससे हम दूसरों की जय से पहले खुद की अपनी की जय कर ले। अपना कल्याण करना ये परम कर्तव्य है इंसान का। जो आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास करता है, कर्म करता है, वो आत्मा का हितैषी है। जो आत्मा के कल्याण के लिए कर्म नहीं करता वो आत्मघाती कहलाता है, यानी कि उसने अपनी आत्मा को आघात दिया है। इसलिए हमने हर पल अपनी आत्मा को सुख में और आनंद में रखना है। उसके लिए क्या? मन की चंचलता को समाप्त करना है और क्या? चित्त के वृत्तियों का विरोध करना है, चित्त की वृत्तियों को शांत करना है, स्थिर करना है, उनको अंतर्मुखी करना है, उनको बाहरमुखी नहीं करना। बाहरमुखी चित्त की वृत्तियां तो चंचल होती है, चंचल वृत्तियां संसार की चीजों के प्रति कामना वासना रखते हुए और चंचल हो जाती है। उसके विपरीत जब वृत्तियों को अंतर्मुखी करोगे, आत्म तत्व की तरफ ले जाओगे, वही वृत्तियां आपको शांत होंगी आपकी, और वही वृत्तियां आपको दिव्यता देंगी और आपको आत्मिक शांति प्रदान करेगी। और अंदर मुखी वृत्तियों की यात्रा केवल और केवल सदगुरु की कृपा करा सकती है। इसीलिए हम लोग बच्चे प्रभु जी के बहुत भाग्यशाली है कि हमें ऐसे महान योगी गुरु मिले, क्योंकि योगी गुरु ही मन को संयमित करने का, प्राणों को संयमित करने का साधन अपने शिष्यों को सिखाते हैं। अनुभवी ज्ञान केवल योग विद्या दे सकता है। ब्रह्म विद्या है और बहुत विद्या है। बाकी जितने वेद का ज्ञान है, पुराण का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, सभी ज्ञान में सिर्फ ज्ञान ज्ञान देते हैं वो लोग, अनुभूत नहीं कराते। वो कहते हैं कि भाई ये लड्डू सामने रखा हुआ है, लड्डू बहुत सुंदर है, बहुत स्वाद है, देसी घी का बना हुआ है, लड्डू के खाने से ये होता है, ये होता है, बहुत फायदा है, फायदा, लाभ ही लाभ है, ग्लूकोज मिलेगी, ये वो है करेंगे है। परंतु वो ये नहीं कहते कि तुम लड्डू खा लो, खिलाएंगे नहीं आपको, उसके गुणों की गाते रहेंगे। उसी पर वो ज्ञान की चर्चा जरूर करते हैं, ज्ञान अनुभूत नहीं कराते हैं। महाराज जी ने बहुत सुंदर
दृष्टांत दी। एक व्यक्ति कुएं में गिर रहा है, डूब रहा है। तो एक ब्रह्म ज्ञानी वहां से गुजर रहा था। वो उसको कुएं में डूब रहा है, वो उसको उपदेश दे रहा है, अरे तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म के अंश हो, तुम अजर हो, तुम अमर हो, तुम मर। अरे बंदा डूब रहा है, वो कहता है मैं मर रहा हूँ, मर रहा हूँ। ब्रह्म ज्ञानी उसको कुएं के किनारे खड़ा होके ज्ञान दे रहा है। इतने में एक योगी निकलता है। योगी क्या कहते, अनुभवी है। योगी क्या, उसको कैसे बचाता मौत से? योगी रास्ता फेंकता है, ले बच्चे रास्ता पकड़ लेता डूबता बंदा। योगी यूं के रास्ता को खींच के उसको किनारे निकाल देता है। बढ़िया कौन हुआ? योगी हुआ ना। योगी ने उसकी जान की बचा ली। उसी प्रकार योग ज्ञान जो है ना, वो अनुभवी ज्ञान है। योग की अनुभूति, योग का अनुभव केवल और केवल योगी गुरु कराते हैं। इसीलिए सब कहते हैं भगवान अंदर है, अंदर है? जीव ब्रह्म अविनाशी अंश है? नाम सिमरन करो और उनकी पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो, भगवान मिल जाएगा। अरे ऐसे थोड़ी मिलते भगवान। महाराज जी फरमाते हैं भगवान को मिलना कोई गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। भगवान को पाना बहुत मुश्किल है, परंतु योगी गुरु मिल जाए भगवान को पाना आसान है। वो कैसे? देखो, जब तक चित्त के ऊपर चित्त की वृत्तियां लय नहीं होती, तब तक आत्मा को अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। चित्त के ऊपर चित्त की वृत्तियों का लय, यानी कि वृत्तियों का निरोध कौन करेगा? अभ्यासी तो करेगा। गुरु सिखाते हैं, बेटा ऐसे अभ्यास कर। अभ्यासी करता है। अभ्यासी अभ्यास करके चित्त वृत्तियों को जो चंचल थी शांत कर देता है, चित्त में लय कर देता है। चित्त की वृत्तियों का चित्त में लय होते ही जो दिष्टा है वो अपने स्वरूप को जान जाता है। दिष्टा कौन है? आपकी आत्मा दिष्टा है। आत्मा अपने स्वरूप को जान जाती है, और आत्मा का अपने स्वरूप को जानना ही परमात्मा का मिलन है। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा मिली हुई है। तो ये बहुत सुंदर विद्या है, योग विद्या है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि इसीलिए योग के द्वारा तुम उस परमात्मा की शक्ति को, तुरंत शक्ति को प्राप्त करो। और परमात्मा हर पल तुम्हारे आह्वान के लिए इंतजार कर रहे होते हैं कि मेरे बच्चे को कष्ट आया, दुख आया, जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, मेरा बच्चा मुझे पुकारे और मैं उसे पूर्ण शक्ति प्रदान कर दूं। यही कारण है कि जब हम दुख में, कष्ट में महाराज जी को पुकारते हैं, महाराज जी सुनते हैं हमारी पुकार, तभी तो हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हमारे सुपन में आ जाते हैं, इशारा कर जाते हैं, बता देते हैं, रास्ता दिखा देते हैं। क्योंकि महाराज जी हमारे माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, भ्राता है, बहन है, पति है, पति। तो महाराज जी हमारे सब कुछ है। यही कारण है जब हम महाराज जी को पुकारते हैं तो महाराज जी सुनते हैं और कृपा कर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि महाराज जी प्रवचन में बहुत बार कहते थे, सुख के माथे शील पड़े जो नाम हृदय से भुलाए, बलिहारी उस दुख को जो पल पल नाम रटाए। उस दुख को मैं बलिहारी जाता हूँ, जिसके कारण मैं भगवान को याद करता हूँ। एक दिन मैंने महाराज से प्रार्थना करी, महाराज जी आप जी भक्तों के इतने कष्ट अपने ले लेते हैं, हमें बहुत तकलीफ होती है। आप जी परम संत, महापुरुष, ईश्वर के अवतार, फिर आप जी अपने शरीर पे कष्ट ले लेते हैं। भाई परमाते बेटा ये कष्ट नहीं होता, ये बाबा का दिया हुआ प्रसाद होता है। प्रसाद, महाराज जी प्रसाद कैसे? कहते बेटा जब हमारे शरीर में कष्ट आता है
हम बाबा को बहुत याद करते हैं, उसकी याद में इतने मस्त हो जाते हैं, हमें शरीर का कष्ट महसूस ही नहीं होता। बस 1-2 दिन के बाद बाबा कष्ट हर लेते हैं और हमारे भक्त खुश हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। भक्त जब सुखी हो जाते हैं, सोनी हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। मैं बड़ी गदगद हो गई, मेरे आंखों से आंसू आने लगे। मैं कि मेरे गुरु इतने महान है, इतनी महान दिव्यता के मालिक है, भक्तों के कष्ट को प्रसाद रूप ग्रहण करते हैं। इतनी दीवानगी, इतनी अपने गुरु के प्रति समर्पित, महाप्रभु के प्रति, गुरुदेव के प्रति बहुत। यही कारण कि मेरे आज भी मन प्राण रोम रोम गुरु चरणों में वारे वारे जाते हैं। धन है ऐसे गुरु, और शायद मेरी जन्मों के बहुत कोई अनंत पुण्य कर्म का फल है कि मुझे ऐसे गुरु मिले जो साक्षात परमेश्वर है। आज जब पाठ पूजा हो रही थी तो मन बड़ा महाराज जी के लिए प्रेम में डूबा पड़ा था, बहुत डूबा पड़ा था। मैं क्या देखती हूँ, पाठ पूजा करते हुए रामलाल प्रभु जी के साक्षात चरण जो खड़ा हुआ है ना, आश्रम में चांदी की परत चढ़ी हुई खड़ाओं के अंदर रामलाल प्रभु जी के साक्षात चरण, और हम चरणों पे पुष्प डाले जा रहे हैं। ऐसे एक दिव्य नजारा आया, मैं तो रोम रोम गदगद पाठ पूजा करते हुए। फिर जब पाठ पूजा हो गई, बॉबी वो प्रभु रामलाल हितकारी गाने लगा। यहीं बैठे बैठे मेरी आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हो गई तो मुझे कुछ वो नहीं आया, कुछ सुध नहीं आई, और मैं अंदर क्या देखती हूँ, प्रभु मुलखराज जी जीवंत जागरूक अवस्था में मुलखराज प्रभु जी एकदम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं साक्षात। जैसे मैं उनके साक्षात स्वरूप को देखकर एकदम रम गई, इतना आनंद आया तो मुझे पता नहीं चला कि कितनी देर तक प्रभु ने उस मस्ती में रखा मेरे को। तो ये सब मन की बात होती है। आप मन से जितने गुरु के प्रति आस्था रखते हो, प्रेम रखते हो, जितना मन से गुरु को याद करते हो, उनके कार्यों को करते हो, उनकी भक्तों का दुआएं लेते हो, भक्तों की सेवा करते हो, भक्तों का दुख दर्द दूर करते हो, उतनी गुरु की आपके ऊपर प्रसन्नता बनती है। सेवा करना, भक्तों की या दरबार की या सिमरन करना, ध्यान करना, ये सब हमारी अपनी अपनी ऊपर बात है, अपनी बात है। हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ राह, जहाँ लगन वहीं राह। जहाँ लगन रहेगी वहीं आपको रास्ता मिल जाएगा। मतलब ही नहीं कि भगवान आपको रास्ता ना दे। भाई परमात्मा है, अगर तुम्हें कुछ प्राप्ति नहीं होती, तुम समझना कि तुम्हारे लगन में या आस्था में या प्रेम में कहीं ना कहीं कुछ कुछ कमी है। प्राप्ति हो जाती है, समझना कि प्रभु की अपार कृपा है तुम पर। आगे बस समय बहुत हो गया मुझे लगता है। क्या टाइम हुआ? अच्छा, चलो और एक दो वचन है महाराज जी के। अगला वचन है कि शरीर, इंद्रिय, प्राण अथवा मन तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। जब तुम्हारा आत्मविश्वास पूरा दृढ़ हो जाएगा ना, शरीर, इंद्रिया, मन ये तुम्हारा दास बन के रहेगा। शरीर को तुम ऑर्डर करोगे, जो ऑर्डर करोगे शरीर वही करेगा। मन को जो कहोगे मन वही करेगा। इंद्रियों को जो कहोगे, इंद्रियों को कहोगे कि मत दे कहीं, आंख बंद हो जाएगी। आज के मेरे अंदर यही, जैसे हरिद्वार में आई हूँ, ऐसा सिस्टम चल रहा है, मुझे कुछ देखने को दिल ही नहीं करता। मुझे लगता है कि आंख बंद करके ना अंदर ही अंदर देखती रहूं। ऐसे मन को आदेश करती हूँ, मन ऐसे मान जाता है।
तो शरीर को जब उठाती हूँ उड़ जा भाई, उड़ जाता है, चलाती हूँ चल पड़ता है। आपने अपने आत्मबल को, आत्मविश्वास को इतना दृढ़ कर लो, शरीर आपके हुक्म माने, मन आपका हुक्म माने और इंद्रियां ये आपकी हुक्म माने, फिर तो जीवन में आपको कोई कष्ट नहीं। जैसे आप उनका प्रयोग करना चाहोगे वो वैसे ही आपका कहना मानेंगे। तो फिर आप इस मन को, इंद्रियों को, शरीर को श्रेष्ठ कर्म में क्यों नहीं लगाते? तो आपके अपने ऊपर बात है। श्रेष्ठ कर्म का मतलब परहित में, निस्वार्थ कर्म, अनासक्त कर्म, फल की इच्छा रहित कर्म, गुरु दरबार की सेवा, सिमरन, हवन, यज्ञ, पाठ पूजा, आरती, चालीसा, भजन, ये सब कुछ तुम जब अपने आत्मबल को बढ़ाते हुए तन को, मन को, इंद्रियों को आदेश दोगे, ऐसे ही कर्म करेंगे वो। तो इसीलिए तुम केवल परमात्मा के लिए कर्म करने की इन्हें आज्ञा दोगे, अवश्य तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। तुमने इंद्रियों को, मन को, प्राणों को एक ही आज्ञा देना है कि तुम परमात्मा के कार्य करो। नहीं तो मेरे जीवन में तो मैं पीएचडी करके लेक्चरर थी और मन को हुक्म करा कि अरे मन, ये संसार के कामों में कुछ नहीं रखा हुआ है, परमात्मा के कर्म ठीक है, थोड़े कांटे तो है ही है, कांटे तो चाहिए। एक कवि ने कहा ना, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार है। जो भी करना कर ले, करता है सब कुछ, मेरा सब कुछ, मेरा जीवन तेरा ही आधार है, जीवन तेरे सहारे चलता है जीवन। तो इसलिए कहते हैं कि अगर अगली बात हमारी कह रहे, तुम्हारी इच्छा के अनुसार यदि तुम, यदि तुम्हारे औजार काम नहीं करते तो ये तुम्हारी असावधानी का फल है। इसका मतलब अगर तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा तन तुम्हारा कहना नहीं मानते, इसका मतलब तुमने उनको कंट्रोल नहीं करा, तुम उनके प्रति लापरवाह रहे। तो कहते इनके प्रति पूरा जागरूक रहो, इंद्रियों के ऊपर निगरानी रखो, मन के ऊपर रखो, तन के ऊपर करो और इनकी एक ही क्रियाओं को भगवान के साथ जोड़ दो। वो कैसे? आंख, आंख को आदेश करो संसार की चीजों को नहीं देखना, केवल प्रभु के स्वरूप में त्राटक करना। जवान को आज्ञा दो कि तूने भजन गाना है, केवल प्रभु जी के गुणगान करना है। कानों को हुक्म दो, तूने कोई निंदा नहीं सुनना, केवल गुरु की महिमा का गुणगान सुनना है, सत्संग सुनना है। हाथ पैरों को आदेश दो, पैरों को आदेश दो, सत्संग चलना है, गुरु दरबार चलना है। हाथों को आदेश दो, केवल केवल तूने गुरु की सेवा करनी है। एक भजन भी है, बच्चे कहते हैं कि मेरी आंखें तुम्हारी दीदार करे, मेरी वाणी तुम्हारी गुण गाए, मेरा हाथ सत्संग तक चल के जाए, मेरे पैर और मेरे हाथ को, तो मेरे हाथ तुम्हारी सेवा करे। ऐसा भजन है, बच्चे गाते हैं, बहुत भगत गाते हैं कि प्रभु सचमुच है। कुछ इंसान खुद अपने जीवन को भी, भगवान तो दया ही दया करते हैं, भगवान तो कृपा ही कृपा करते हैं। अपनी किस्मत इंसान अपने कर्मों से खुद बनाता है, अपने प्रयासों से खुद बनाता है, अपने मन और प्राण को अनुशासित रखते हुए खुद अपने जीवन को अनुशासन में रखता है। और कहते हैं कि
भगवान कहते कि महाराज जी बहुत बार प्रवचन में कहा करते थे, खुद को कर बुलंद, इतनी की हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदा से पूछी तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना ऊंचाई में ले जाओ, भगवान कहे अरे बेटा तू क्या चाहता है, क्या तेरी इच्छा है, मैं तेरी इच्छा पूर्ण करता हूँ। भगवान कब कहेंगे, जब तुम अपने आप को ऊंचाई में ले जाओगे। जब महाराज जी ने मुलकराज प्रभु जी को बहुत प्रसन्न कर लिया, तन मन धन से सेवा करके, मन वचन कर्म से सेवा करके बहुत प्रसन्न कर लिया। मुलकराज प्रभु जी फरमाते हैं, देव मांग क्या मांगता है। देव ने क्या मांगा, प्रभु आपके चरण कमल चाहिए, चरणों की भक्ति चाहिए, चरणों की सेवा चाहिए, बस मिल गया। और अपने गुरु को महाराज जी ने हमेशा भगवान मान के पूजा करा। जो रोहतक में आते थे प्रभु जी, रोहतक आश्रम में, महाराज जी स्टेशन से लेकर आश्रम तक पूरी बग्गी में प्रभु जी को बैठाकर और सत्संग करते हुए पालकी में, पूरी पालकी निकलती थी प्रभु जी की, मुलकराज प्रभु जी की पालकी में। जैसे हमारी शोभा यात्रा निकलती रामनवमी पे, ऐसे मुलकराज प्रभु जी का शोभा यात्रा निकालते थे महाराज जी, स्टेशन से लेकर आश्रम तक लेके आना। बहुत प्रभु जी बहुत प्रसन्न होते थे महाराज जी पर। तो ये महाराज जी के अंदर गुरु भक्ति का फल है। गुरु भक्ति कूट कूट के महाराज जी के ऊपर ओत प्रोत रही। तो इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि तुम केवल परमात्मा के लिए ही इन इंद्रियों को इस्तेमाल करो। और कहते हैं कि कभी मन का दास मत बनो। मन का जब दास बनोगे तो मन आपको बिल्कुल नरक के द्वारे पर ले जाएगा। मन का दास बनो, मन को अपना दास बनाओ, तो तभी जाके तुम मन के ऊपर विजय कर पाओगे। और तभी मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। कहता है मना मनुष्यानम बंधया मोक्षया कारणम। मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण है। मन से ही सुख है और मन से ही दुख है। तो आगे महाराज जी फरमाते हैं कि इस मन को तुमने संयमित करना है। उसके लिए क्या करोगे, मन को संयमित करने के लिए तुमने योग अभ्यास करना है। योग अभ्यास के बिना तुम मन को संयमित नहीं कर सकते। और योग अभ्यास में तुम्हें सफलता कैसे मिल सकती है, केवल सदगुरु की कृपा, करुणा, आशीर्वाद और सदगुरु के चरणों में समर्पित भावना से। आगे महाराज जी फरमाते हैं कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार अगर तुम्हारी कोई औजार नहीं चलता है तो तुम उस औजार को क्या करते हो, ठीक करते हो ना, उसको रिपेयर करते हो, उसकी सर्विसिंग कराते हो, तब जाके वो, चाहे मशीन ले लो, कार ले लो, कुछ भी, तो वो चलती है ना। उसी प्रकार अपने तन इंद्रियों का, मन का, इनकी सर्विसिंग करते रहो, निगरानी रखो। मन इधर तो नहीं भाग रहा है, इंद्रियां, आंखें संसार को तो नहीं देख रही है, ऐसे भगवान को देख रही है ना। कान क्या कर रही है, जबान क्या कर रही है, अपने इंद्रियों पे, मन पे आप, तन पे अब स्वयं जांच रखो, निगरानी रखो, तब ये इधर उधर नहीं भागेंगे। कहते ना, घोड़े को लगाम से बांधे रखोगे ना, घोड़ा जहां जाना चाहेगा, जहां आप जाना चाहोगे मंजिल तक ले जाओगे।
अगर घोड़े का लगाम आपके हाथ से छूट गया, घोड़ा पागलों की तरह इधर भागेगा, खुद भी नुकसान करेगा अपना और आपका भी नुकसान करेगा। तो महाराज जी आगे फरमाते हैं कि तुमने संसार के साथ बहुत सारे संबंध जोड़ रखे, क्या भगवान के साथ भी तुम्हारा कोई संबंध है? तुमने सोचा है आज तक? यदि होने पर भी तुम उसे नहीं जानते हो तो उसे जानो, उसके देखो कि वो तुम्हारा कितना निकट है। आज ध्यान में जब ब्रह्मराज जी का जीवन स्वरूप आया, मुझे ऐसा लगा कि प्रभु जी मेरे बहुत नजदीक हैं। फिर मैं सोचूं, ये प्रभु जी तो इतने महान भगवान है, मुझे इतने निकट है। ये सिर्फ प्रेम भावना से भगवान की समीपता का अनुभूत होता है। भगवान बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल है, कोई उन्हें पा नहीं सकता, परंतु आपके अंदर का प्रेम और आपके अंदर की समीपता, निकटतमता, वो परमात्मा को आपके नजदीक ले आती है। कहते ना कि रोम रोम में बस रहा चिदानंद भगवान, नेत्र ना उसको देखते, यह विचित्र है काम। दूर से भी दूर प्रभु, निकट से भी निकट, नेत्र ना उसको देखते, कैसा ये अजीब खेल, कैसा अजीब माया। उसको, उसके निकटतम को आप अपने हृदय स्तर पर अनुभूत करो। आज जैसे मैंने आपको अपनी अनुभूति बताई, ये थोड़ी कि प्रमुलकरा जी स्थूल रूप में आ गए थे मेरे अंदर, ऐसा नहीं। ये मेरे अंदर की भावनाएं थी, भावनाओं ने एक मुलकराज जी का प्रेम का स्वरूप लिया और उनको बहुत निकटतम अनुभूत करा। ये अनुभूत, ये अनुभव, ये अनुभूति, यही तो योग है, यही फीलिंग है, यही भावना है। ये भावना कौन देता है? ये भावना केवल और केवल गुरु की प्रसन्नता देती है। तो आगे लास्ट एक और कहूंगी कि तुम जब भगवान को बहुत नजदीक मान लोगे, तुम पाओगे भगवान तुम्हारे बिल्कुल निकट है। उनसे निकट कोई है ही नहीं। तुम्हारे पति भी नहीं उनके से निकट, न तुम्हारे बेटा बेटी है, न बहू दमाद है। जितना निकट भगवान है भगत के, उतना निकट संसार में कोई नहीं है। तो क्यों ना उसी से नाता जोड़ो, इतना निकट है वो। सुख में तुम्हारे साथ खड़ा है, दुख में तुम्हारे साथ खड़ा है, कष्ट में तुम्हारे साथ खड़ा है। तो रोगी हो जाओ, तुम्हें रोग से बचाता है। मुसीबत आ जाती है, उससे तुम्हें बचाता है। तो सबसे निकट कौन हुआ? भगवान हुए। तो हर पल उन्हीं के साथ नाता जोड़े रखो। संसार के साथ झूठा नाता त्यागो। आगे कहते हैं कि भगवान को गुरु मानो, माता मानो, पिता मानो, सब सारे रिश्ते नाते उनके साथ मान लो और उनके प्रति ये भावना रखो कि तू मेरा मैं तेरा। भजन भी है, मैं तेरा 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 सतगुरु तेरा, है ना? तू मेरा मैं तेरा। फिर देखना आपके हृदय में दुख, दर्द, शोक, निराशा का कोई स्थान नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएंगे। अजमा लेना। आज ही रात को सोने के पहले ध्यान में बैठना, भगवान को बहुत अपने निकटतम अनुभूत करना। ये निश्चय करना, प्रभु तू मेरा मैं तेरी, ये हमारा अजर अमर अटूट नाता है। इसके अलग कोई नाता नहीं है। मैं अच्छी हूं तो तेरी हूं, बुरी हूं तो तेरी हूं, जैसी भी हूं तेरी हूं। तू मेरा बेड़ा पार कर,
एक कवि ने गाया, चाहे चंगिया चाहे मंदिया है, मैं ता तेरे ही रंग बीच रंगिया। इसका मतलब क्या हुआ? आगे कहती है, बेड़ा पार कर बेड़ा पार कर बेड़ा पार कर, तेरे ही रंग बीच रंगिया का मतलब कि तू आनंद का सागर है, मैं उस सागर का एक बूंद बनकर तेरे में समा गई। इसको कहते रंगना। इसका मतलब तू इतना मेरे निकटतम है, भावों से, मैं अपने भाव से तेरे में समा गई। ये अवस्था लानी चाहिए। ये मीरा की अवस्था है, तुलसीदास की अवस्था है, कबीर की अवस्था है। ऐसी अवस्था लाओ, फिर ना तू मुझसे दूर ना मैं तेरे से दूर। फिर संसार के सारे कार्य करते हो भी आप उनसे अभेद रहते हो, आपका उनका कोई भेद, आप उनसे अलग नहीं रहते हो, उनके साथ आपका एक अविच्छिन्न संबंध रहता है। और इसीलिए अंतिम में महाराज जी यही फरमाते हैं कि ऐसा विचार करो कि कितना सुंदर है, कितना सुखमय है मेरा मन, जो हर पल प्रभु के चिंतन में तन्मय रहता है, प्रभु के यादों में तन्मय रहता है, और उसे सर्वदा सर्वत्र सब रूपों में परम मधुर परम मंगलमय रूपों में उसके दर्शन करो। और आपका मन यदि ऐसा हो जाए तो आपका मन परम दिव्य बन जाता है। और आप ऐसा धारणा करो अपने मन के लिए, ए मन तो ऐसा ही बन जा कि मेरे प्रभु को सर्वदा देख, सर्वत्र देख, हर रूपों में देख, और हर स्थान में मेरे मंगलमय, मेरे प्रभु के मंगलमय दर्शन कर। और आप मन को जैसा समझाओगे आपका मन वैसा ही हो जाएगा। यानी कि मन को समझाना, मन को साधना युक्त करना, और मन में प्रभु का प्रेम बसाना, मन को परमात्मा के एकदम निकटतम में ले जाना, ये सब आपके अपने हाथ पर, आपके अपने हाथ की बात है। और ये सब आपके अपने पर भी निर्भर करता है। तो इसीलिए उद्यम करो, पुरुषार्थ करो, साधना करो, अपना संकल्प दृढ़ करो, और प्रभु जी से आशीर्वाद लो कि प्रभु जी आपके मन की हर कामनाओं को पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हुए, समय बहुत हो गया है। बोल गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तन मुल्केश्वर भगवान, सत्य भगवान की जय हो। ये कह रहा है